महत्वपूर्ण प्रश्नों के क्रम में हम आगे चलते हैं। उज्ज्वल नीलमणि के रचयिता कौन है? तो आपके रूप गोस्वामी जी हैं उज्ज्वल नीलमणि के रचयिता। यहाँ पे आपके वल्लभाचार्य जी की रचनाएं दी गई हैं। आरुभाष्य के नाम से जिसको हम जानते हैं, पूर्व मीमांसा भाष्य भी कहते हैं, इसी को उत्तर मीमांसा भी कहते हैं। ये वल्लभाचार्य जी की रचना है। और ये अणुभाष्य जो है वल्लभाचार्य जी का अधूरा ग्रंथ है, इसको पूरा पुत्र विट्ठल नाथ ने किया था। आगे देखते हैं। अष्टछाप में सूरदास के पीछे इन्हीं का नाम लेना पड़ता है। इनकी रचना भी बड़ी सरस और मधुर है। इनके संबंध में एक कहावत भी प्रसिद्ध है। वो कहावत कौन सी है? कवि गढ़िया और कवि गढ़िया नंददास जड़िया। यह कथन किस आलोचक का है? तो यह कथन आपका रामचंद्र शुक्ल का है। किसका है? रामचंद्र शुक्ल का है। आगे देखते हैं। सखी हो श्याम रंग रंगी, देख बिकाई गई वह मूरत, सूरत माय पगी। ये पंक्ति जो है, ये काव्य पंक्ति जो दी गई है वो किसकी है? तो ये आपकी किसकी है? गदाधर भट्ट जी की है। और काव्य पंक्ति भी दी गई है, जैसे मीरा हित हरिवंश जी की देख लेते हैं। मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा, शपथ करो तिन छिए। कौन सी है? मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा, शपथ करो तिन छिए। यह हित हरिवंश जी की है। और देखते हैं, मन रे परस हरि के चरण, सुभग शीतल कमल कोमल, त्रिविध ज्वाला हरण। ये किसकी है? ये मीराबाई जी की है। आगे देखते हैं। वल्लभाचार्य द्वारा रचित ग्रंथ है। वल्लभाचार्य द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है आपका? अभी हमने देखा ही, अणुभाष्य है। ये कौन सा? अणुभाष्य। आगे चलते हैं। यह सूचित करने की आवश्यकता नहीं है कि न तो सूर्य का अवधि पर अधिकार था और न जायसी का ब्रजभाषा पे। यह कथन आपका किसका है? तो ये भी आपका रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। आगे देखते हैं। नंददास किस काव्यधारा से संबंधित हैं? तो बहुत ही प्रसिद्ध कवि हैं और ये कृष्ण काव्यधारा से संबंधित है। देखते हैं, नंददास किस काव्यधारा से संबंधित हैं? इन्हें जड़िया कवि कहा जाता है। अभी हमने पीछे देखा ही। कृष्ण काव्यधारा के अन्य कवि जो हैं वो सूरदास है, कुंभन दास है, चतुर्भुज दास है और परमानंद दास है। गोविंद स्वामी आदि हैं। संत काव्यधारा के कवियों को देख लेते हैं। कबीर दास, दादू दयाल, गुरु नानक, रैदास। सूफी काव्यधारा में कवियों को देख लेते हैं। जायसी, कुतुबन, मंझन, आशाइत, नूर मोहम्मद आदि कवि आते हैं आपके इसमें। देखते हैं, राम भक्त काव्यधारा में तुलसीदास, नाभादास, अग्रदास, ईश्वरदास, केशवदास। आगे देखते हैं। इनमें से सूर की रचना कौन सी नहीं है? तो इसमें है सूर सागर, सूर शरावली, साहित्य लहरी, रास पंचा अध्यायी। तो कौन सी नहीं है? रास पंचा अध्यायी। ये आपकी सूर सागर की सूरदास की जी की नहीं है। ये आपके नंददास जी की रचनाएं हैं। नंददास जी की अन्य रचना में हम देख लेते हैं। रुक्मणी मंगल, सिद्धांत पंचाध्यायी, रूप मंजरी, रस मंजरी, मान मंजरी, विरह मंजरी, नाव चिंता भाग्यमाला, दान लीला, मान लीला, दान लीला की नहीं है, अनेकार्थ मंजरी, ज्ञान मंजरी, श्यामा सगाई, प्रेम बाड़ा खड़ी, सुदामा चरित्र। ये आपके नंददास जी की अन्य रचनाएं हैं। आगे देखते हैं। इसमें इनमें से कृष्ण भक्त कवि कौन सा नहीं है? सूरदास, रसखान, कृष्णदास, तुलसीदास। बहुत ही सरल प्रश्न है ये। तो ये तुलसीदास नहीं है, ये राम भक्त शाखा के प्रसिद्ध कवि हैं आपके तुलसीदास जी। आगे देखते हैं। हित 84 के रचयिता हैं। तो नाम से ही है, हित हरि वंश जी हैं। इनकी अन्य रचनाएं हैं सुधा, राधा सुधा निधि तथा यमुना नाष्टक। ये इनकी अन्य कृतियां हैं। आदि स्वामी हितवंश की अन्य रचनाएं हैं। सिद्धांत के पद और केली माला, ये स्वामी हरिदास जी की रचना है। जबकि छीत स्वामी जी की रचनाओं का संकलन पदावली के नाम से मिलता है आपका। देखते हैं प्रश्न आगे। नीचे दिए गए नामों में से कौन से कवि वल्लभाचार्य जी के शिष्य नहीं हैं?
तो चतुर्भुज दास दिया गया है, सूरदास दिया गया है, कुंभन दास दिया गया है, परमानंद दास दिया गया है। तो हमें पता ही है कि चतुर्भुज दास जो है वो आपके किसके शिष्य हैं? विट्ठलनाथ के शिष्य हैं। ये अष्टछाप के कवि हैं। अष्टछाप में 8 कृष्ण भक्त कवियों का समूह बनाया गया है अष्टछाप को। इसमें 4 वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे और 4 विट्ठलनाथ के शिष्य थे। वल्लभाचार्य जी के कौन कौन से? कुंभन दास हैं, सूरदास हैं, परमानंद दास हैं, कृष्णदास हैं। और विट्ठलनाथ के चतुर्भुज दास, गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, नंददास हैं। अष्टछाप से बहुत ही प्रश्न पूछे जाते हैं। देखते हैं आगे। सूरदास ने किस कृति को नहीं लिखा? सूरदास ने किस कृति को नहीं लिखा? सूर सरावली, साहित्य लहरी, दोहावली, सूरसागर। तो हमें पता ही है दोहावली, जो आपके तुलसीदास जी की रचना है। आगे देखते हैं। जुगलमान चरित नामक ग्रंथ के लेखक हैं, कौन है बताना है। तो आपके ये हैं कृष्णदास जी। ये वल्लभ संप्रदाय के कृष्ण भक्ति कवि की शाखा के हैं। विट्ठलनाथ जी के अष्टछाप कवि कृष्णदास जी हैं। अष्टछाप के अन्य कवि जो है आपके नंददास ने अनिकार्थ मंजरी, रस मंजरी, रूप मंजरी और भंवर गीत, रास पंचाध्यायी, सिद्धांत पंचाध्यायी आदि ग्रंथों की रचना की। ये आपके जुगलमान चरित जो नामक ग्रंथ है, ये कृष्णदास की रचना है। ये विट्ठलनाथ के रचित जो अष्टछाप है उसमें के ये कवि हैं, कौन? कृष्णदास जी। और दान लीला तथा कीर्तनावली चतुर्भुज दास की रचना है और पदावली छीत स्वामी द्वारा रचित है। कृष्ण काव्य के प्रमुख कवि कौन माने जाते हैं? तो प्रसिद्ध ही हैं आपके सूरदास जी माने जाते हैं। ये कृष्ण काव्य के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। कैसे कवि माने जाते हैं? प्रतिनिधि कवि पाए जाते हैं। वहीं तुलसीदास राम काव्य के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक युग के प्रमुख आलोचक हैं। रामचंद्र शुक्ल क्या है? आधुनिक युग के प्रमुख आलोचक हैं। जबकि रहीमदास जी के बारे में देखते हैं, ये निरपेक्ष संप्रदाय कवि थे, सभी संप्रदायों के प्रति समान भाव रखते थे। आपके कौन? रहीमदास जी। देखते हैं ध्रुव चरित के रचयिता हैं, कौन है? तो नरोत्तम दास जी हैं आपके ध्रुव चरित के रचयिता। ध्रुव चरित, सुदामा चरित, विचारमाला आदि काव्य ग्रंथ किसकी है? नरोत्तम दास की है। सुजान रसखान, मूल गोसाई चरित, प्रेम वाटिका, दान लीला आदि मुसलमान कृष्ण भक्त कवि रसखान की रचनाएं हैं। श्रृंगार निर्णय, काव्य निर्णय, रस सारांश आदि भिखारी दास की रचनाएं हैं और कलिकालाप की स्वामी हरिदास की कृति है। आगे चलते हैं। भक्त काल के किस कवि को जड़िया विशेषण से विभूषित किया गया? अभी हमने देखा ही पीछे नंददास को। देखते हैं अष्टछाप की स्थापना सन 1565 ईस्वी में किसने की थी? किसने की थी? आपके विट्ठल नाथ ने की थी। वल्लभाचार्य ने पुष्ट मार्ग नामक कृष्ण भक्त संप्रदाय की स्थापना किसके नाम से? पुष्ट मार्ग नामक। इस भक्त में संप्रदाय का पल्लवन अष्टछाप के भक्त कवियों ने किया। इस संप्रदाय को जो आगे बढ़ाया वो अष्टछाप के कवियों ने बढ़ाया। पुष्ट मार्ग में दीक्षित 8 प्रमुख कृष्ण भक्त कवियों के समूह को अष्टछाप की स्थापना कहा जाता है, जिसमें पल्लवाचार्य के पुत्र विट्ठलनाथ ने 1565 ईस्वी में की। इन 8 कृष्ण भक्तों में 4 विट्ठलनाथ के शिष्य और 4 वल्लभाचार्य के शिष्य थे। विट्ठलनाथ के देखते हैं नंददास, गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, चतुर्भुज दास। और विट्ठलनाथ वल्लभाचार्य जी के शिष्य को देखते हैं कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास एवं कृष्ण दास जी हैं। आगे देखते हैं 84 वैश्वर्ण की वार्ता और 252 वैश्वर्ण की वार्ता मूल रूप से क्या है? आपको बताना है। जीवन वृत्त है, कथा कहानी है, आत्मकथा है, निबंध है, ये क्या है आपको बताना है। तो ये एक जीवन वृत्त है आपकी, जो गोकुल नाथ द्वारा रचित है, जिसमें कृष्ण भक्त कवियों का जीवन वृत्त बताया गया है। और जो 84 वैश्यों की वार्ता है वो वल्लभाचार्य के शिष्यों का वर्णन है।
84 वैश्यों की वार्ता में वल्लभाचार्य के शिष्यों का वर्णन है तथा 252 वैश्यों की वार्ता में विट्ठलनाथ के शिष्यों का वर्णन किया गया है। तत्वदीप निबंध किसकी रचना है? तो आपको पता होना चाहिए, ये आपके वल्लभाचार्य की रचना है। पुष्टमार्ग के प्रवर्तक आचार्य वल्लभाचार्य जी ने तत्व निबंध की रचना की। निम्बकाचार्य ने अपने सिद्धांतों की स्थापना के लिए वेदांत परिजात सौरभ, किस ग्रंथ की रचना की? वेदांत परिजात सौरभ 10 श्लोक की श्री कृष्ण स्वराज की रचना की है। नाभादास ने अष्टयाम की नामक ग्रंथ की रचना की है। और नंददास की जानी रही अनेकार्थ मंजरी, मान मंजरी, रस मंजरी, रूप मंजरी, विरह मंजरी, श्याम सगाई, सुदामा चरित, रास पंचाध्यायी, भंवर गीत, ये आपके नंददास की रचनाएं हैं। सुदामा चरित के लेखक हैं, अभी हम आगे पढ़ के आए हैं पीछे, कौन है? आपके नंददास जी हैं सुदामा चरित के लेखक। देखते हैं, संतन को कहाँ सी किरी सो काम, आवत जात पनैया टूटे बिसर गयो हरि नाम। ये प्रसिद्ध पंक्ति कहा जाएगा, ये किसकी है? तो ये आपकी कुंभन दास जी की है। स्वामी भक्त कवि कुंभन दास, स्वाभिमानी भक्त कवि, सॉरी स्वाभिमानी भक्त कवि कुंभन दास जी का समय काल देख लेते हैं, 1468 से 1583। ये परमानंद दास जी के समकालीन थे। फतेहपुर सीकरी के राज सम्मान का विरोध करते हुए इन्होंने ये पंक्ति लिखी थी। भक्तन को कहाँ सी किरीशो काम, आवत जात पन्हैया टूटे विसर गयो हर नाम। कुंभन दास जी के 186 पद जो है पद संग्रह में संकलित है। कृष्णदास जी की कृतियों के बारे में देख लेते हैं। जुगल मानचरित, भ्रमर गीत, भंवर गीत आपका नंददास की है। प्रेम तत्व निरूपण, ये आपके कृष्णदास की रचना है। कीर्तनावली, दान लीला, चतुर्भुज कीर्तन संग्रह, चतुर्भुज दास की रचनाएं हैं। नंददास की रचनाएं हम देख ही चुके हैं। निम्नलिखित में से अष्टछाप के अंतर्गत ना पढ़ने वाले कवि का नाम क्या है? कुंभन दास, सूरदास, नंददास, परमानंद दास। तो पीछे से देखते आए हैं अभी, सुंदर दास अष्टछाप में नहीं है। फिर देखते हैं, छीत स्वामी किस धारा के कवि हैं? तो अभी हम देख ही आए हैं, अष्टछाप धारा के कवि हैं छीत स्वामी। अष्टछाप की स्थापना हम देख ही चुके हैं 1565 ईस्वी में वल्लभाचार्य के पुत्र गोस्वामी विट्ठलनाथ ने की थी। अष्टछाप में 8 कवि हैं, जो 4 वल्लभाचार्य के शिष्य हैं और 4 आपके विट्ठलनाथ के शिष्य हैं। और 252 वैश्यों की वार्ता और 84 वैश्यों की वार्ता आपके गोकुलनाथ की कृत्य है। अष्टछाप के प्रमुख कवि नंददास किसके शिष्य थे? तो अभी हम लोग देखे ही हैं, ये विट्ठलनाथ के शिष्य थे। कृष्ण काव्य धारा के प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो अभी हम पुष्टमार्गी जो हैं आचार्य वल्लभाचार्य जी हैं। कृष्ण काव्य धारा के प्रवर्तक स्वामी वल्लभाचार्य जी हैं। इन्होंने भक्ति मार्ग को पुष्ट मार्ग कहा, इनकी जो भक्ति मार्ग थी उसको पुष्ट मार्ग कहा जाता है। वल्लभाचार्य की पुष्ट मार्ग को मानने वाले 8 कृष्ण भक्तियों के कवियों के समूह को अष्टछाप कहा जाता है। आगे देखते हैं, सूरदास जब अपने प्रिय विषय का वर्णन शुरू करते हैं तो मानो अलंकार शास्त्र हाथ जोड़कर उनके पीछे पीछे दौड़ा करता है। उपमाओं की बाढ़ आ जाती है, रूपकों की वर्षा होने लगती है। उपरयुक्त कथन किस आलोचक का है? किसका है ये आपका? तो ये आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। रामचंद्र शुक्ल ने भी इनके बारे में कहा है, देखते हैं। वात्सल और श्रृंगार के क्षेत्र में जितना अधिक उद्घाटन सूर ने बंद आंखों से किया, उतना किसी और कवि ने नहीं किया। इन क्षेत्रों का कोना कोना झाँक आए हैं, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। और नंद दुलारे वाजपेयी जी ने क्या कहा है, देखते हैं। स्थित विशेष का पूरा दिग्दर्शन भी करें, घटना कर्म का अभ्यास भी दें और साथ ही समुन्नत कोट के रूप सौंदर्य और भाव सौंदर्य की परिपूर्ण झलक भी दिखलाते जाएं। यह विशेषता हमें कवि सूरदास में ही मिलती है। यह नंद दुलारे वाजपेयी जी का कथन है, सूरदास जी के बारे में कहा गया है।
सूरदास को पुष्ट मार्ग का जहाज किसने कहा? किसने कहा है? तो आपके विट्ठलनाथ जी ने कहा है इनको। इनमें से कौन सी रचना नंद दास की नहीं है? तो हम देख लेते हैं। दान लीला आपकी नंददास की रचना नहीं है।